All right, so we are back for another session and हम लोग इन सारी चीजों को बहुत ही डिस्टिल्ड वर्जन में पढ़ेंगे। डिस्टिल्ड का मतलब होता है कि भारी से भारी चीज को तोड़ तोड़ के छोटे से अंश बना के पढ़ेंगे। जैसा कि हम खाना खाते हैं ना, तो आपके प्लेट में पूरा भर कर अगर खाना हो तो आप सारे खाना को एक बार में तो नहीं खा सकते हैं ना। आप क्या करते हैं? लुकमा दर लुकमा खाते हैं। आप थोड़ा सा उठाते हैं खाते हैं, फिर थोड़ा सा उठाते हैं खाते हैं, है ना। तो ठीक वैसे ही हम इन सारी चीजों को जब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको डिस्टिल करके तोड़ तोड़ के छोटे छोटे अंश में आपको बताया जा रहा है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। और जो समझ में आएगा फिर उसको हम लोग एक इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि उसको कैसे यूज करें। यानी सिर्फ हमें स्किल्स को, नॉलेज को अक्वायर ही नहीं करना है, सिर्फ सीखना ही नहीं है, उनको यूज करना है। ऑलराइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं उन 44 साउंड्स के बारे में। आपको बोला गया है कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो फनेटिक नहीं है। फनेटिक का मतलब होता है वैसी भाषा जिसको जैसा लिखा जाए वैसा ही बोला जाए। जैसे हिंदी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जैसा आप लिखते हैं वैसा पढ़ते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश में आपको जैसा लिखा जाता है जरूरी नहीं है कि वैसा बोला भी जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके सबसे पहले हम बेस में जाते हैं, उसके जड़ में जाते हैं। और वहां पे हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश के जितने भी साउंड्स हैं, हम सबको पता है ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं 26, लेकिन हम बात करेंगे उन सारे साउंड्स के बारे में जो इंग्लिश में हैं। और उनको एक एक करके एक बार हम रजिस्टर करेंगे। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इस साउंड को कैसे बोलना है। उसके लिए अलग सेशंस होंगे जब हम थोड़े से बेसिक्स पे काम कर लेंगे। लेकिन अभी आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरे साउंड्स होते हैं इंग्लिश में उसको कैसे हम बोलते हैं। ठीक है। सो अफान, ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन देन विल टॉक मोर अबाउट इट। ठीक है। तो देखो, आपको याद होगा हम लोग 6 शॉर्ट वेवल साउंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 लॉन्ग भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5 आर कंट्रोल्ड वेवल साउंड्स सीखेंगे। देखो, आर कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? ये 5 जो साउंड्स अभी आपको मैं बताने वाला हूं ना, इन सब में आर है। और आर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड होता है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू इट। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो 5 साउंड्स आज हम लोग सीखने वाले हैं ना, ये आर कंट्रोल वेवल साउंड्स है। आर कंट्रोल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत साउंड है। तो वो क्या करता है? अपने आसपास के साउंड पर अपना, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रंगदारी। समझ में आता है आप सबको? किसको किसको सर समझ में आता है? सर रंगदारी करना, है ना। तो आर रंगदारी करता है, मतलब उसके आसपास जितने भी साउंड्स होते हैं ना। हाँ, बहुत जल्दी हाथ रेज कर रहे हैं, आकिब को पता है। सर कब्जा करता है। हाँ हाँ, कब्जा करना, रंगदारी करना, है ना। किसी कमजोर पे अत्याचार करना। तो ये आर जानते हो ऐसा ही करता है। वो क्या करता है? अपने आसपास के साउंड्स को कंट्रोल करता है ना। तो आज हम इन 5 आर कंट्रोल साउंड्स को सीखेंगे। लगाओ। जिसमें से पहला जो है वो है आर। क्या है? सभी लोग हाँ म्यूट अपने आप को। बाद में क्लास के एंड में अनम्यूट करके चिल्ला ना, है ना। अभी सबको म्यूट कर लो। रजनीश भी म्यूट कर लो अपने आप को बाबू। मौसम म्यूट करो अपने आप। ठीक है। तो देखो, जो पहला साउंड है ना वो है आर। आप लोग रिपीट करेंगे, आर। आप देख रहे हैं जैसा मैंने आपको बोला था ना, आ। मनु सर म्यूट कीजिए सभी को। तो मनु सर म्यूट कीजिए सभी को। क्या यार। ठीक है, कर दिए हैं, कर दिए। ठीक है, तुम लोग हल्ला गुल्ला ना करो, शांति से बैठो। आप वहाँ पानी पानी में मत डालो, इधर साइड पर। हाँ, वो ऑन हो गया है। ठीक है। तो अब हम लोग, अम, पहला जो साउंड है वो है, हम लोग आपको बताए थे आ। जैसा कि हम लोग बोल रहे थे फादर, हाथ, काफी। ठीक वैसे ही यहाँ पे आ है और आ के बाद आर है।
इसको हम पढ़ेंगे आर। 3 बार मैं बोलूंगा, आप लोग रिपीट करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा ठीक वैसे सुन के। आर। सभी को कैमरा पे देख रहा हूँ, जो नहीं बोलेगा मार खाएगा, आज नहीं कल। आर देख रहे हो ना? आ आर। अब देखो, हम लोग जो सीख रहे हैं ना, ज्यादातर हम लोग वो अमेरिकन इंग्लिश सीख रहे हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में इस साउंड को वो लोग पढ़ते हैं आ, मतलब आर को नहीं पढ़ते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, मुझे अपना स्केच, ये जो पहला साउंड आपको दिख रहा है ये है आर, और पहला वर्ड जो आपको दिख रहा है वो है, अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, एनान कैमरा ऑन करो, खार। ये अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में जो ज्यादातर इंडिया में लोग बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेज हम लोगों पे हुकूमत किए, तो उन सबके लैंग्वेजेस का जो इन्फ्लुएंस है, असर है, अभी भी है। तो वो लोग कार पूरा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं खा खा। लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो अमेरिकन इंग्लिश वाला प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो मैं इन सभी वर्ड्स को 3 3 बार बोलता हूँ, आप लोग रिपीट करेंगे। car, car, car. Good. Park, park, park. Dark, dark, dark. Star, star, star. ये एनान मूर्ति बन गया है क्या? एकदम स्टेचू बन गया, फ्रीज कर गया है। ये कौन कौन है? आकिब और आकिब, आतिफ। ठीक से बैठा सर, ठीक है। एक बार और। स्टार, हार्ट, हार्ट। आप देख रहे हैं ना, सब में आर आर आ रहा है। आर। hard, good. Marble, मार, आर, है ना? मार्बल, मार्बल। आप जैसा सुन रहे हैं ठीक वैसा ही रिपीट करने की कोशिश करेंगे, हूबहू जितना। यहाँ तक कि अगर आप चाहे तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं आ कर रहा हूँ, आप भी अपने मुंह को आ, है ना? गोलगप्पा। मार्बल, मार्बल, बार, बार, बार। गुड। तो ये पहला जो साउंड आज हम लोगों ने पढ़ा वो था आर। जैसा कि आप लोग नॉर्मली एबीसीडी में आर को पढ़ते हैं, आर, आर। अब हम जो अगला साउंड देखने वाले हैं वो है और। क्या है? और। चलो 3 बार रिपीट करेंगे, और। मैं देख रहा हूं आप लोगों के मुंह ओपन नहीं हो रहे, ज्यादा है, आपको मुंह ओपन करना होगा तो आप सही से बोल पाएंगे। होता क्या है कि जब हम हिंदी बोलते हैं ना, तो हमारा जो माउथ मूवमेंट होता है बहुत कम होता है। इंग्लिश में हमें ज्यादा करना होता है, ठीक है? तो आप लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि देखकर मुझे उस तरीके से कॉपी करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वो साउंड क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और गुड। अब हम वर्ड्स में इनको प्रैक्टिस करते हैं। आप जितने भी वर्ड्स यहाँ पे बोलेंगे ना, सब में आपको ये साउंड देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और। ऑलराइट, सबसे पहले शुरू करते हैं। नंबर 4, फोर। मनु सर, आप एक बार इंस्पेक्ट करते रहिए ना कि बच्चे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और ठीक डिस्ट्रैक्ट है, तो नहीं हो रहे हैं ठीक है, ना? ठीक। ठीक है। ठीक। फोर, चोर। ये चोर वो चोरी करने वाला नहीं है। यहाँ CHORE का मतलब होता है चोर, मतलब घर का कामकाज। घर का कामकाज क्या हो सकता है? झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, कमरा साफ करना, ये सब बोलते हैं चोर। चलो रिपीट करो 2 बार और। चोर, चोर। गुड। नेक्स्ट, corn, corn, corn. Good. अगला है snore, snore, snore. Torch, torch. देखो, आप लोग शायद इससे पहले बोलते थे टर्च। जो लाइट आता है ना, वो हम जो रात में लाइट यूज करते हैं, तो उसको आप लोग टर्च बोलते हैं, जो कॉमन मिसप्रोनाउंसिएशन है। हम बोल के आ रहे हैं इन सब में और। अब देखो, ये जो 44 साउंड्स हम लोग पढ़ेंगे ना, इसके बाद आपके प्रोनाउंसिएशन में बहुत जल्द एक सुधार आएगा। क्या? क्योंकि हम हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश को भी वैसे ही बोलते हैं जैसा हिंदी साउंड करता है। तो हम कभी कभी कुछ ऐसे साउंड्स बोलते हैं ना जो इंग्लिश में है ही नहीं, लेकिन हम हिंदी के इन्फ्लुएंस से उसको बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं बुआई, ओआई, ओआई करके कोई साउंड ही नहीं इंग्लिश में, ठीक है? तो आपको जब सब कुछ बता दिया जाएगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये इंग्लिश में है ही नहीं। तो आपको उसे सही तरीके से बोलने के लिए उस साउंड को देखना होगा जो इंग्लिश में है।
इसलिए हम इन 44 साउंड्स को पढ़ रहे हैं। ये आपको पूरा याद नहीं होगा क्योंकि 44 इतना जल्दी आप याद नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि आपका दिमाग एक बार रजिस्टर करे। ऑलराइट, टॉर्च को एक बार और बोलेंगे, टॉर्च। गुड। नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ। फोर, फोर, फोर। आप एक चीज देख रहे हैं ना, FOUR नंबर 4 और FOR दोनों को एक ही तरीके से हम पढ़ रहे हैं। दोनों का बोलने का तरीका एकदम सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है। अब तीसरा साउंड जो आर कंट्रोल में होता है वो होता है क्या होता है? सबको रिपीट करेंगे 3 बार। गुड। अब हम इन सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं। इन सब में आपको सुनने को मिलेगा। बर्ड, बर्ड, बर्ड। गर्ल, 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 गर्ल। आपको सुनाई दे रहा है ना? गर्ल, डर्ट, dirt, 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 stir, 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 circus। ये कौन है? आकिब राजा है कि कौन है वो हाथ में वो चुभाया था बेंच वाला? राजा है तुम कि साई अली है? प्रैक्टिस कर रहे हो ना तुम? और कैमरे के सामने आओ तुम, बहुत हंस रहे हो। आकिब, और उसको एकदम पीछे क्यों कर दियो सब? उसको भी थोड़ा आगे बुलाओ। चलो ठीक से प्रैक्टिस करो सब। चलो अब चलते हैं सर्कस में। सर्कस ये कैसा है? सर, सर, जैसे यस सर, नो सर। ये साउंड जो है ना हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो ऐसा ही है। सर्कस। गुड। फर्म, फर्म, फर, फर, फर्म। नाहिदा नहीं कर रही है। नाहिदा, आप देखते प्रैक्टिस रहिए, करो। मेरे स्क्रीन पे सब नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है? सबको देखते रहिए, जो नहीं कर रहे हैं उनका नोट कर लीजिए नाम। मौसम उसको भी आने दो कैमरा के सामने, पूरा कैमरा। ऑलराइट, गुड। लेट्स गो। अब फर्म के बाद सबसे आखिरी वाला जो है वो है फर्स्ट। फर, फर, पहला साउंड। अब यहाँ पे एक टेक्निक आप लोग ये कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, आर के पहले कोई ना कोई दूसरा लेटर है, ज्यादातर आई ही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेड कलर का मैं ले लेता हूँ। इन आई को ना हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? आई को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉन्सनेंट है वहां से डायरेक्ट आर पे जाते हैं। जैसे कि हमें GIRL दिख रहा है लेकिन हम आई को नहीं पढ़ेंगे, हम जी से सीधा कहाँ जाएंगे, आर पे जाएंगे, तो वो बन जाएगा गर, गर, पढ़ा हुआ था हमरा। गर, है ना? गर्ल। उसी तरीके से आई हम लोग हटा देंगे। लास्ट वाला जो है वो है फर, फर, फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट। गुड। अब चौथा जो आर कंट्रोल वेवल साउंड्स है वो है एयर। 3 बार बोलिएगा, एयर, एयर, एयर। ठीक है, अब वर्ड्स में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फेयर, जैसे फेयर कॉपी होता है ना हम लोग का, या फेयर मतलब नीट एंड क्लीन, वैसे फेयर, फेयर। स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखिए स्पेलिंग कितना अलग है ना, SQUARE। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो अंडरलाइन आपको दिख रहा है वो क्या है? स्क्वायर नहीं है। ऐसा बहुत दफा लोग पढ़ते हैं स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, क्या है? स्क्वेयर, एयर, एयर। चलो 3 बार बोलते हैं इसको। स्क्वेयर, 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 एयर, 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 शेयर, शेयर। रजनीश, सोकर क्लास ले रहे हो? उठ के बैठो। घर पे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपने बेड पे एकदम लेट जाओ तब क्लास करो। यस सर, है ना? प्रॉपर तरीके से बैठोगे, ठीक है? फैजान कौन है? फैजान, कैमरा ऑन करो। फैजान शरीफ। फैजान शरीफ। ठीक है, से हो गया, वापस आते क्लास हैं। में ज्वाइन कर लिया है। शेयर। अब बात करते हैं हेयर, हेयर, हेयर। आपको सब में एयर, एयर सुनाई दे रहा है ना? इन सब में एयर है, ये एक साउंड है इंग्लिश का। चेयर, 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 हेयर, हेयर, हेयर। गुड। तो अब तक हम लोगों ने 4 आर कंट्रोल साउंड्स को देखे। आर एज इन कार, जैसा कार में होता है। और एज इन फोर। अर एज इन बर्ड। और आखिरी एयर एज इन फेयर। अब आखिरी जो 5वां नंबर है वो है ईयर, जैसा हम लोग का कान होता है ना, ईयर। अब इन सारे वर्ड्स में हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले 3 बार इस साउंड को बोलते हैं, ईयर, ईयर, ईयर। गुड। अब वर्ड्स में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फियर, फियर, फियर। डियर, डियर, डियर। नियर, ईयर, ईयर। दैट इज द कॉमन वर्ड, अ कॉमन साउंड। नियर, नियर, हियर,
इसको बहुत दफा बच्चे पढ़ते हैं हेयर। हेयर ये होता है, और किसी को बुलाना हो बोलना है कम हियर, तो वो है हियर। ईयर, ध्यान रखेंगे। हियर। रियर, 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 रियर का मतलब होता है पीछे। फ्रंट मतलब सामने आगे, रियर मतलब पीछे। जैसे कि हम लोग, कार होता है ना, तो कार में एक रियर ग्लास होता है। रियर ग्लास क्या करता है, हमें पीछे की चीजों को देखने में हेल्प करता है। तो रियर। क्लियर, क्लियर। ईयर, क्लियर। और आखिरी shear, shear, shear। गुड। ठीक है, तो ये हो गए 5 आर कंट्रोल साउंड्स। तो देखो, मैं वापस तुम लोगों को लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि अब तक हम लोगों ने कितने साउंड्स को प्रैक्टिस कर लिया। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बोला 26 लेटर्स होते हैं और साउंड्स होते हैं 44। ठीक है, जिनमें से हम लोगों ने 6 शॉर्ट वेवल साउंड्स को प्रैक्टिस किया, 6 लॉन्ग वेवल साउंड्स, टोटल हो गए 12। आज हम लोगों ने 5 आर कंट्रोल साउंड्स को किए, हो गए 17। अब हम लोग डिप्थोंग्स को प्रैक्टिस करेंगे। डिप्थोंग क्या होता है, देखो डिप्थोंग अब क्या होगा, आप लोगों को वहां पे जो वेवल में बता रहा था ना, एक वेवल को बता रहा था। डिप्थोंग क्या होता है, दो को मिला के एक बनता है, तो उसको हम लोग डिप्थोंग्स बोलते हैं। मतलब मान लो हम बोल रहे हैं आई, तो आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है ना, दो वेवल है, एक तो आ है और एक है ई है, दोनों को मिला के बन रहा है आई। आई। जैसा कि आप उर्दू अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें उर्दू में होता है ना, काफ में हे मिला के खे, है ना। या हिंदी में आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मतलब दो वेवल्स को एक साथ बोलना, तो उसको हम लोग इंग्लिश में डिप्थोंग्स कहते हैं।